अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी पर बात करने वाले हैं जिसकी पहचान किसी की जिंदगी बचा सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फालिज यानी स्ट्रोक की। ये मालूमात जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके या आपके किसी अजीज के काम आ सकती है। तो आइए समझते हैं कि फालिज को कैसे पहचानें और ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन क्या करना चाहिए। जरा इस अदद पे गौर करें, 19 लाख। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। फालिज के दौरान हर एक मिनट में दिमाग के तकरीबन 19 लाख खुलियात यानी सेल्स मर जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं टाइम इज ब्रेन, यानी वक्त ही दिमाग है। जितनी जल्दी एक्शन लिया जाए, दिमाग को उतना ही ज्यादा नुकसान से बचाया जा सकता है। तो आखिर ये फालिज है क्या? बहुत सादा अल्फाज में ये दिमाग की एक इमरजेंसी है। इसमें होता यह है कि दिमाग को खून पहुंचाने वाली सप्लाई अचानक बंद हो जाती है। अब देखें, हमारे दिमाग के खुलियों को जिंदा रहने और काम करने के लिए मुसलसल ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है, जो उन्हें खून से मिलती है। जब ये सप्लाई रुक जाती है तो वो बहुत तेज़ी से मरना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फालिज की भी दो बड़ी किस्में हैं। पहली और सबसे आम किस्म को इस्कीमिक फालिज कहते हैं। इसमें खून का एक लोथड़ा यानी क्लॉट दिमाग की किसी शरियान में फंसकर उसे ब्लॉक कर देता है। दूसरी किस्म हेमराजिक फालिज है, जिसमें दिमाग के अंदर कोई खून की नाली कमज़ोर होकर फट जाती है और दिमाग में ही खून बहना शुरू हो जाता है। और ये जानना बहुत अहम है कि तकरीबन 85% फालिज के केसेस इस्कीमिक होते हैं, यानी खून का लोथड़ा बनने की वजह से। और ये एक अच्छी खबर भी है क्योंकि इस किस्म के फालिज के लिए अगर पहले चंद घंटों में हस्पताल पहुंच जाएं तो बहुत ही मौसर इलाज मौजूद हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फालिज को फौरी तौर पर पहचाना कैसे जाए। खुशकिस्मती से इसके लिए दुनिया भर में एक बहुत ही आसान और मौसर तरीका इस्तेमाल होता है जिसे फास्ट कहते हैं। ये FAST 4 अंग्रेजी हरूफ का मुखफ़्फ़फ है। चलें इसको एक एक करके समझते हैं। F का मतलब है फेस ड्रूपिंग, यानी चेहरे का एक तरफ को लटक जाना। A है आर्म वीकनेस, यानी एक बाजू का अचानक कमज़ोर हो जाना। S का मतलब है स्पीच डिफ़िकल्टी, यानी बोलने में दुश्वारी होना, अल्फाज का उलझ जाना या ज़ुबान का लड़खड़ाना। और सबसे अहम है T यानी टाइम। अगर इन तीनों में से कोई भी एक अलामत नज़र आए तो ये वक्त है फ़ौरन, बिना एक सेकंड ज़ाया किए एम्बुलेंस बुलाने का। यहाँ एक बात याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। मरीज़ को खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल ले जाने के बजाय हमेशा एम्बुलेंस को कॉल करें। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस का अमला रास्ते में ही इलाज शुरू कर सकता है और वो अस्पताल के स्ट्रोक सेंटर को पहले से अलर्ट कर देते हैं। इससे मरीज़ के पहुंचते ही माहिरीन की टीम तैयार होती है और कीमती वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं होता। अब देखते हैं कि इस पेस्ट उसूल पर अमल करने से हकीकत में क्या फ़र्क पड़ता है। चलें एक हकीकी कहानी पर नज़र डालते हैं। एक 48 साल शख्स के घर वालों ने अचानक देखा कि उनके चेहरे का एक हिस्सा झुक रहा है, एक बाजू में कमजोरी है और वो ठीक से बोल नहीं पा रहे। उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये फालिज की अलामात हो सकती हैं। और नतीजा वो वाकई हैरानकुन था। खानदान ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई। हॉस्पिटल पहुंचने के सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर डॉक्टर्स ने तशखीस मुकम्मल की और खून का लोथड़ा पिघलाने वाली एक खास दवा, जिसे TPA कहते हैं, लगा दी। इस एक बरवक्त फैसले का असर देखें। सिर्फ 24 घंटों में मरीज खुद बैठकर खाना खा रहा था और महज 3 दिन बाद वो बगैर किसी बड़ी माजूरी के अपने घर वापस चला गया। ये सब कुछ सिर्फ बरवक्त पहचान और एक फ़ोन कॉल की वजह से मुमकिन हुआ। तो अब जबकि हमने इमरजेंसी में क्या करना है ये समझ लिया है, चलें आप ज़रा इन वजूहात पर नज़र डालते हैं जो फालिज का बाइस बनती हैं, यानी फालिज के असल दुश्मन कौन हैं। फालिज की सबसे बड़ी और वाहिद वजह हाई ब्लड प्रेशर है। इसे अक्सर खामोश कातिल भी कहा जाता है क्योंकि अक्सर इसकी कोई अलामत जाहिर नहीं होती, लेकिन ये अंदर ही अंदर खून की नालियों को कमज़ोर करता रहता है और फालिज का ख़तरा कई गुना बढ़ा देता है। हाई ब्लड प्रेशर तो सबसे बड़ा मुजरिम है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जिनसे खतरा बढ़ता है, जैसे ज़ियाबितीज़ यानी शुगर, तंबाकू नोशी, खून में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, मोटापा और दिल की एक बीमारी जिसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, जिसमें दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती हैं। यहाँ तक कि सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी और स्लीप एपनिया यानी नींद में सांस का रुकना भी बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। और ये बात हमारे लिए यानी जनूबी एशियाई आबादी पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी के लिए ख़ास तौर पर बहुत अहम है। तहकीक बताती है कि हम में जिन्याती तौर पर हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबितस का रुझान ज़्यादा होता है, जो हमें फालिज के लिए ज़्यादा ख़तरे में डाल देता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि फालिज से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। इसका कंट्रोल काफ़ी हद तक हमारे अपने हाथ में है।
अपने तर्ज जिंदगी में कुछ आसान तब्दीलियां लाकर इसके खतरे को बहुत कम किया जा सकता है। तो हमें किन अहदाफ को जहन में रखना चाहिए? कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर 120/80 से नीचे रहे। अगर ज़ियाबीतिस है तो अपना A1C लेवल, जो पिछले 3 महीनों की औसत शुगर बताता है, उसे 6.5% से कम रखें। और हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की वर्जिश जैसे तेज चलना को अपना मामूल बना लें। इसके अलावा भी कुछ बहुत ज़रूरी इकदामात हैं। अगर तंबाकू नोशी करते हैं तो इसे मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। अपनी खुराक में फल, सब्जियां और सेहतमंद चिकनाई शामिल करें। अपने वजन को कंट्रोल में रखें। और अगर आपको या घर वालों को लगता है कि आप नींद में बहुत खराटे लेते हैं या सांस रुकता है, तो स्लीप एपनिया की जांच जरूर करवाएं। आखिर में एक और अहम चीज को समझना जरूरी है, जिसे TIA या मिनी स्ट्रोक कहते हैं। इसमें फालिज जैसी ही अलामात जाहिर होती हैं, लेकिन वो कुछ ही मिनटों में खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है कि आने वाले दिनों या हफ्तों में एक बड़ा मुकम्मल फालिज हो सकता है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ ये 4 अल्फाज याद रखने से किसी प्यारे की जिंदगी बचाई जा सकती है? जवाब है बिल्कुल हाँ। ये 4 अल्फाज हमेशा याद रखें: चेहरा, बाजू, बोलना और वक्त। फास्ट। ये मालूमात किसी की जिंदगी बदल सकती है, शायद आपकी अपनी या आपके किसी अजीज की। इस पैगाम को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये इल्म वाकई किसी की जान बचा सकता है।